अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर सीरीज ऑफ वीलॉग्स, जहां मैं जाने वाला हूं आज़रबाईजान, जिसको द लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है। इस सीरीज में मैं खुद को सिर्फ बाकू तक लिमिट नहीं रखूंगा, बल्कि आज़रबाईजान की सुपर हाईवेज को यूज़ करके बाकी के टूरिस्टिक सिटीज़ तक भी जाऊंगा, जो सोवियत यूनियन की पुरानी फिल्मों की याद ताज़ा कर देगी। आज़रबाईजान की पहली एपिसोड में बाकू के आइकॉनिक फ्लेइंग टावर्स, निज़ामी स्ट्रीट की रौनकें, शहर के बीचों बीच ओपरा की तरह दिखने वाला डेनिस मॉल, ज़मीन से पहाड़ की चोटी पर जाने वाली ट्रेन और इटली के शहर वीनस का बीटा वर्जन देखने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाली एपिसोड्स में आपको हमें ढूंढना ना पड़े। मेरा सफ़र शुरू होता है दो ऐसे शहरों के बीच जिनमें एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है कि उनकी अपनी पॉपुलैरिटी जिन कंट्रीज से वो हैं उनसे ज़्यादा है। आपने ओमान का नाम सुना हो या ना हो, लेकिन मस्कत का नाम ज़रूर सुना होगा, और ऐसे ही आज़रबाईजान के नाम से ज़्यादा बाकू की पहचान है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सफ़र को। मैं इस वक्त मस्कत एयरपोर्ट पे हूँ और चेक इन और इमिग्रेशन का प्रोसेस हो चुका है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, जिसमें वीज़ा ऑन अराइवल का मैंने कई लोगों से सुना था बाकू के, लेकिन वीज़ा ऑन अराइवल शायद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने वीज़ा जो है वो चेक किए हैं। मेरा ख्याल है वीज़ा पहले ले लेना अक्लमंदी है, क्योंकि वैसे भी सिर्फ अगर आप अप्लाई करेंगे तो शायद 3-4 दिन में वीज़ा जो है वो प्रोसेस हो जाता है। मस्कत से जो फ़्लाइट है वो 3 घंटा 30 मिनट की या 3 घंटा 40 मिनट की है। तो इस वक्त मैं बाकू एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूं और लगेज का वेट कर रहा हूं। फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। इमिग्रेशन का प्रोसेस बहुत स्मूथ था, वीज़ा चेक भी नहीं हुआ। मेरा ख्याल है वो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर होता है। इस वक्त मैं होटल में पहुंच चुका हूं और चेक इन कर लिया है। 8 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त भी रोशनी है, तो मेरा ख्याल है आज का रोशनी जो है वो काफ़ी देर तक रहती है। होटल की लोकेशन निज़ामी स्ट्रीट के बिल्कुल पास ही थी, सो फ्लाइट की थकावट कितनी भी हो, रात को निज़ामी स्ट्रीट का एक राउंड तो बनता था। और यहाँ निज़ामी स्ट्रीट की सराउंडिंग में स्टे लेने का ये फ़ायदा है कि ज़्यादातर अट्रैक्शंस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हैं, और टूरिस्टिक हब होने की वजह से मन मर्जी के डिनर की तलाश में भी कोई दिक्कत नहीं। खैर, यूं पहला दिन फ्लाइट और निज़ामी स्ट्रीट की रात की वाइब में गुजारने के बाद शहर का फर्स्ट इंप्रेशन तो मशकूक ही लग रहा था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अगली सुबह कई लतीफ़ एडवेंचर से हमारा इस्तकबाल करेगी। पहला दिन है और सूरज है वो बहुत जल्दी निकलता है। यहाँ पे दिन जो है वो काफ़ी लंबा है। मेरा ख्याल है सुबह 5-5:30 बजे यहाँ पे सूरज निकल जाता है, और तकरीबन शाम नहीं बल्कि 8-8:30 बजे जो है वो सूरज ग़रूब होता है। और इस वक्त जो मौसम है वो तकरीबन मेरा ख्याल है 25 से 30 डिग्री के आसपास है। आपने फ्लेम टावर्स का नाम तो सुना ही होगा। ये 3 शोलानुमा बिल्डिंग्स इस मुल्क के निक नेम का सिंबॉलिक फीचर है, द लैंड ऑफ फायर। और क्यों ना हो, बाकू दुनिया का पहला ऑयल टाउन था जहां 1840 में वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल खोदा गया। ये सिंबॉलिक बिल्डिंग्स शहर के मुख्तलिफ कोनों से नज़र आती हैं, मगर इनका बेस्ट व्यू बाकू बोलेवार्ड से दिखता है। सो यहाँ मेरे अंदर का पिंडी बॉय भी फोटोग्राफी से बच ना सका। इस वक्त धूप बहुत तेज़ है। मैं इस वक्त जा रहा हूँ ओल्ड टाउन में। ओल्ड टाउन के अंदर ही है मेरा ख्याल है सारा कुछ, जो मेन अट्रैक्शन है यहाँ पे। 3000 साल पुरानी फाउंडेशंस को रिकंस्ट्रक्ट करके 12वीं सेंचुरी में ये सिलेंड्रिकल शेप 8 मंजिला ढांचा तामीर किया गया, जो तकरीबन 100 फीट आसमान की तरफ बढ़ता है। निज़ामी स्ट्रीट से कुछ मिनट्स की वॉक पे मौजूद ये टावर ओल्ड टाउन की टॉप अट्रैक्शंस में से एक है, और टूरिस्टिक हब की वजह से यहाँ कल्चरल स्टॉल्स का होना कुछ हैरान कुन नहीं। अर्ली निकलने का ये फ़ायदा हुआ कि रोड्स पे रश भी बहुत कम है।
ये एक बाबा जी थे, खाला जी बैठे रहे थे। धुप च भी मैं लगता है ना, रंग भी नहीं खराब, नहीं रंग तो खराब हो गया ना। खैर, बुज़ुर्गों पे कमेंट्स करने की बजाय अपने सफ़र को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। यहाँ की मस्जिद है जी, यहाँ पे इस वक्त जो है जुमा वो होने वाला है तकरीबन 12:30 पे शायद। अभी खैर रश नहीं है मेरे ख्याल है यहाँ पे, शायद पहले। इस वक्त मैं जा रहा हूँ, ये गलियाँ हैं यहाँ पर बड़ी पुरानी पुरानी किस्म की, ऐसा लग रहा है जैसे पिंडी में बाग सदारा में इंसान आ गया हो। तो कपड़े टंगे हुए, मेरे ख्याल है ये प्राइवेट जोन है, यहाँ से मेरे ख्याल है वापस ही निकला जाए। अली आगा वाहिद साहब का जो है स्टैचू है, जो एक मशहूर यहाँ के पोइट हैं जिन्होंने काफ़ी गज़ल लिखी हैं। पता मुझे भी नहीं था, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ी है। वहीं ओल्ड टाउन में मज़ीद कुछ मिनट्स वॉक के बाद मेरी नज़र पड़ती है शिरवान शाह पैलेस पे। मुझे म्यूज़ियम्स और पैलेसेस में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं, इसलिए बस पैलेस के बाहर से एक नज़र ही काफ़ी थी, ख़ास तौर पे जब अंदर चूहे दौड़ रहे हों। पैलेस में नहीं, पेट में। सो लंच पे फोकस किया और चल दिया बाकू के मॉडर्न एटमॉस्फेयर को एक्सप्लोर करने। इसको लिटिल वेनिस कहते हैं, इस जगह को, यहाँ पे कश्तियाँ चल रही हैं और पीछे फ्लेम टावर भी है। यहाँ पे ये बगल एक एरिया बना हुआ है। बाकू बुलेवार्ड में लिटिल वेनिस एक छोटा सा शहर है जो 1960 में बनाया गया था। ये 10,000 स्क्वायर मीटर तक फैला हुआ है। छोटे छोटे आर्टिफिशियल आइलैंड्स की शेप देकर डेकोरेटिव स्टोन ब्रिजेस के थ्रू कनेक्ट किए गए इस लिटिल वेनिस में कश्तियों के जरिए टूरिस्ट को साइट सीइंग करवाई जाती है, और एक कश्ती में बस 3-4 लोग ही बैठ सकते हैं। ये 10 मिनट्स की राइड्स मैं तो 10 साल तक भूलने वाला नहीं। लिटिल वेनिस के बगल में कारपेट म्यूजियम, जिसका बैरूनी नक्शा एक सिमटे हुए कारपेट सा दिखता है, और दूसरी तरफ डेनिस मॉल, जो खिले हुए फूल की तरह पंखड़ियां फैलाए खरीदारी की दावत दे रहा है। शायद इन दोनों से कहीं दूर दूर नहीं, बल्कि कहीं ऊपर जाना मुनासिब होगा। ये एक छोटी सी ट्रेन है, ये फनीकुलर ट्रेन। ये इसका रूट है। एक फनीकुलर ट्रेन जो इस वक्त सामने से आ रही है, ये छोटी छोटी है, बिल्कुल एक छोटे से केबल्स हैं जिसके अंदर मेरा ख्याल है एक केबल में मैक्सिमम जो है 20-25 लोग ही मेरा ख्याल बैठते हैं। ये जा रही है दूसरी वाली। बस बमुश्किल मेरा ख्याल है कोई 1-8 मिनट की राइड है या 1.5-2 मिनट की राइड है। उसकी स्पीड भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बस मेरा ख्याल है ये नीचे से एक एलिवेशन है जो नीचे से लेकर ऊपर एक एलिवेशन को कवर करती है। आपको पैदल ही आना पड़ता है। और ऊपर एक हिल पार्क है जिसके अंदर मार्टायर्स लैंड भी मौजूद है। 1918 में ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 तुर्क सोल्जर्स ने आज़रबाईजान फौजियों के शाना बशाना सोवियत बाकू और आर्मेनियंस के खिलाफ द बैटल ऑफ बाकू लड़ी, जिसमें 1130 तुर्क जांबाज शहीद हुए। ये मेमोरियल इन्हीं उस्मानी सोल्जर्स की याद में बनाया गया है जो यहाँ शहीद हुए। यहाँ शहीदों की कब्रों के पास एक मस्जिद भी मौजूद है और इसके सराउंडिंग्स में ही हिल पार्क, जहाँ से सिटी व्यू तो कमाल है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त डेनिस मॉल है, और अगर आप इस तरफ देखें तो ये कुछ स्काई स्कैपर्स हैं। अगर आप इस तरफ देखें, शायद इस वक्त यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मेरे बिल्कुल पीछे एक बाकू का बहुत बड़ा फ्लैग पोल है जिसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है। यहाँ से वापस नीचे उसी ट्रेन को इस्तेमाल करके हम अपने आज के आखिरी डेस्टिनेशन की तरफ पहुँचते हैं, जिसका नाम हैदर अली सेंटर है, जो अपने डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चर की वजह से वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस और अवार्ड विनिंग है। इस बिल्डिंग में लोकल और इंटरनेशनल एग्जीबिशंस करवाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ कार म्यूज़ियम भी मौजूद है, जिसकी टिकट कॉस्ट 15 मन्नत है। रात देर होने की वजह से मैं इस सेंटर के अंदर नहीं जा सका, लेकिन शायद ये उन चंद बहानों में से एक बहाना होगा जो कभी ना कभी मुझे बाकू फिर आने पर मजबूर कर देगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहां मैं आज़रबाईजान के 2 मेजर सिटीज़ शाहदाग
और गबाला को विज़िट करूँगा। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।